ओम शांति। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि परमात्मा से प्यार कैसे लें। अब जिससे हमें प्यार होता है वो हमें दिखता है, हमारा उसके साथ एक भाव और भावना का रिश्ता होता है, हम हर टाइम उसे ही याद करते हैं। ऐसे ही परमात्मा से भी संबंध बनाना पड़ेगा। पर परमात्मा से संबंध बनाने में हमें दिक्कत क्या आती है कि वो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। परंतु एक बार बना कर तो देखें। सुबह उठते साथ उनको गुड मॉर्निंग बोलें, हर काम को शुरू करने से पहले परमात्मा को याद करें, अपने मन की हर एक बात परमात्मा को बताएं, उन्हें अपना दोस्त, अपना टीचर, अपना गाइड बनाएं। जब हम हर चीज़ में परमात्मा को सबसे पहले याद करने लगेंगे तो उनके साथ हमारा एक भाव और भावना का रिश्ता जुड़ जाएगा। तो करके देखो, सच में वहाँ से भी प्यार आएगा वो, और आपको महसूस होगा कि जैसे परमात्मा हर पल मेरे साथ हैं और वो मुझे जैसे हर पल गाइड कर रहे हैं, हर पल मेरे से प्यार कर रहे हैं। जैसे हमें जिससे प्यार होता है वो तो कई बार खाली भी नहीं होता, वो बिजी होते हैं, है ना। परंतु परमात्मा कहती है मैं तो हर टाइम खाली बैठा हूँ तुम्हारे लिए, तुम जब मर्जी मुझे याद करो, जब मर्जी मुझसे प्यार करो। तो परमात्मा से प्यार करके देखो, वहाँ से भी प्यार आना शुरू होगा। अगर उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाएंगे, हर बात में उनको सबसे पहले याद करेंगे, अपने मन की हर एक बात उनसे करेंगे। खुद के साथ रिश्ता बनाना क्या होता है? खुद के साथ हमने ये शब्द तो सुने, एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, पर हमारा बिहेव ही हमारा सब कुछ है। सामने वाला चाहे कुछ भी करे, कुछ भी गलत बोले, सोचे, देखे, हम उसकी तरफ ध्यान ना दें वो क्या कर रहा है, पर हम ये देखें, हर परिस्थिति में फैसला, निर्णय इस तरीके से लें कि भाई मेरे अंदर की मानसिक स्थिति स्टेबल रहे, मैं हलचल में ना हूं। जब मैं स्टेबल रहूंगी तो मेरा बिहेव बहुत अच्छा होगा। जो मुझे अपनी बात कहनी होगी, चुप नहीं होना है, कहना है, पर उसी बात को प्यार से, शांति से अपनी बात को पूरी कम शब्दों में और ज्यादा बात को रखने की कोशिश करनी है। ये होता है खुद के साथ अच्छा रिश्ता होना। जब हमारा खुद के साथ अच्छा रिश्ता होगा ना, तो हमें किसी सामने वाले की किसी भी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमें इफेक्ट ही नहीं आएगा। हम अंदर से स्ट्रांग होंगे, पावरफुल होंगे। ये तब होगा जब हमारा खुद के साथ रिश्ता अच्छा होगा, हमें सही निर्णय लेने आएंगे। और इसकी रूट क्या है? इसकी रूट है पॉजिटिव थॉट्स। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही हमारा खुद के साथ रिश्ता अच्छा होगा, खुद को अंदर से एक अच्छी गुड फीलिंग आएगी। हमें हमेशा अच्छा सोचना है, ना पास्ट का सोचना, जिन चीजों ने हमें दर्द दिया उनके बारे में तो सोचना ही नहीं, ना फ्यूचर की चिंता करनी, जो होना है वो होके रहेगा। अपने प्रेजेंट में रहें और अपने मन को शांत रखें, और इसका सबसे आसान तरीका है पॉजिटिव। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुरली क्या है। अब मैं ब्रह्मा कुमारी में जाती हूँ तो वहां पर मुरली सुनाई जाती है। मुरली है क्या? जैसे गीता में भगवान ने कहा था, जब जब धर्म की अति गिलानी होगी मैं भारत में आता हूँ। तो पहली बात तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि ये बात से ही सिद्ध होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अगर हर कण में भगवान होता तो फिर भगवान गीता में क्यों लिखते कि जब जब धर्म की अति गिलानी होगी मैं भारत में आता हूँ। दूसरा, अगर भगवान यहाँ होता तो फिर हम यूं क्यों कहते हर बात में हमारी उंगली ऊपर रहती है। हम हर बात में क्यों कहते ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला करेगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता है कि भगवान ऊपर रहते हैं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान ऊपर परम धाम में रहते हैं। दूसरा, मुरली क्या है? मुरली अब ये वो समय चला हुआ है जो भगवान ने गीता में कहा था कि जब जब भारत में धर्म की अति गिलानी होगी मैं भारत में आता हूँ। तो इस समय भगवान धरती पर आए हुए हैं और वो कृष्ण की आत्मा को चुनते हैं इस ज्ञान को देने के लिए। कृष्ण की आत्मा में प्रवेश करके, जो हमारे यहाँ पर बूढ़े ब्रह्मा बाबा के रूप में दर्शाए गए हैं, उनके अंदर प्रवेश करके और ये सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ये सच्ची गीता है, इसे मुरली कहते हैं। जो मैं आजकल आपको जो कुछ भी सुना रही हूँ उसका सोर्स मुरली ही है, और मुझे ये मुरली बहुत अच्छी लगती है। आप भी सुनकर देखें, आपको भी समझ आएगा कि कितना परिवर्तन आता है आपके अंदर। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? हम सोचते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे तो हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, परंतु ये भी ठीक है बात, परंतु पॉजिटिव थिंकिंग में सिर्फ इतना नहीं आता। आजकल हम
कितने विचारों पर पहुंच गए। हम पूरा एक दिन में 80,000 तक विचार क्रिएट कर रहे हैं और इनकी संख्या 40,000 30,000 तक होनी चाहिए। और ये जो विचारों की संख्या बढ़ी हुई है ना, यही डिप्रेशन है, यही तनाव है। इसको कम करने के लिए हम बुरा ना देखें, बुरा ना बोलें, बुरा ना सुने। ये तो हमने सुना था, परंतु मेरे शिव बाबा कहते हैं बुरा ना सोचो। रूट तो वही है। और बुरा ना सोचो कैसे ठीक होगा? उसके लिए जरूरी है कि हम अच्छा ही देखें। जो हम सारा दिन फोन टीवी पे कंटेंट आता है, वो हमारे हाथ में, हम क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं, सब कुछ है उस पे तो। पर अच्छा देखें तो हमारे अंदर की थिंकिंग पॉजिटिव होगी। दूसरा, हम जो बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, वो पॉजिटिव हो। इधर उधर की फालतू बातें ना करें, किसी के घर की बातें ना करें। इससे क्या है, हमारे दिमाग के अंदर, हमारा दिमाग क्या है, हमारे दिमाग के अंदर जो विचार हमने डाल दिया वो 100 गुना एक्टिवेट होके हमारा फिर बिहेव में आ जाता है, हमारी बोल में आ जाता है। तभी तो पहले कहते थे संकल्प से सृष्टि बनती है। सोच समझ के बोलो। सोच समझ के मतलब, पहले तो मन का काम है सोचना। हमारे मन में विचार आएगा, वो सोचेगा, उसके बाद बुद्धि उस पर निर्णय लेगी, क्या ठीक है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सोचना, फिर समझना और फिर करना। इसलिए इन तीनों प्रोसेस को ध्यान रखने के लिए सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या हम सुनते हैं, ये हमारे अंदर की इनर पावर को बढ़ाने और घटाने का साधन है। तो इसलिए बहुत अटेंशन रखें, हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो इससे ही हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी। जितना हम पॉजिटिव देखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, उतना ही हमारे अंदर पॉजिटिव जाएगा और बाहर पॉजिटिव निकल कर आएगा। ओम शांति।